भाई जो इस हफ्ते हुआ है, कितनी की जली है और कितनी की लगी है, सब कवर करेंगे एक एक करके। श्रद्धा का एक सीन पूरे बॉलीवुड को सिखा दिया कि एक्टिंग किसे कहते हैं। और श्रद्धा यश के साथ मुकाबला करने वाली है और अपने भूतों का महाराजा, भूतों को दुनिया का बेताज बादशाह वापस आ रहा है। तो चलिए एक एक न्यूज़ को कवर करते हैं और मज़ा बहुत आने वाला है। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, तो दिल थाम के बैठिएगा और एक एक करके शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी यश की मूवी टॉक्सिक को लेकर। तो फाइनली इस मूवी का रिलीज डेट आ चुका है, जो कि है 26 अगस्त 2026। इतने सारे रीशूट, इतने सारे पोस्टपोन और इतने सारे लफड़ा लसन होने के बाद उसका रिलीज डेट आ चुका है। मूवी रिलीज होने में अब सिर्फ 2 महीने ही बाकी है और इसका प्रमोशन जोरों शोरों से होने वाला है। और बताया जा रहा है कि इस मूवी का जो गाना है कियारा आडवाणी के साथ तबाही, वो भी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। बताया जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में हमें देखने को मिल सकता है तबाही। तो देखते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाती है या नहीं। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि रिलीज हुई अच्छे तरीके से तो काफ़ी भयंकर तबाही मचाएगी। मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा कपूर की ईथा मूवी की। स्त्री 2 के बाद श्रद्धा कपूर जैसे गायब ही हो गई थी। उनकी कोई खबर ही नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रही है, कौन सी मूवी पर काम कर रही है। पर फाइनली उसका टीजर रिलीज हुआ ईथा का और हमें पता चला कि वो क्या कर रही है। ये फिल्म एक बायोपिक होने वाली है भीथा भाई बाऊ के ऊपर, जो कि एक लेजेंडरी डांसर थी। डांस के लिए उनका पैशन जो था वो कभी रुका ही नहीं, भले ही वो प्रेग्नेंट क्यों ना थी। टीजर में एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर ईथा डिलीवरी होने के बाद जाकर स्टेज पर डांस करती है, अपना नृत्य प्रदर्शन करती है। और ये सीन तुम्हें लग रहा है कि मूवी में मसाले के लिए डाला गया है, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये सीन एक्चुअली रियल है और ये रियल चीज़ हुई है, तुम जाकर पता लगा सकते हो। और इसीलिए ये टीजर काफ़ी ज़ोरों शोरों से इंटरनेट पर हल्ला मचा रही है। और जिस तरीके से श्रद्धा ने उस सीन को परफॉर्म किया है, वो जो डिलीवरी वाला सीन है, वहाँ पर जो श्रद्धा ने जो परफॉर्म किया है, देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं। और ये फिल्म रिलीज होने वाली है टॉक्सिक के 2 दिन बाद, यानी कि 28 अगस्त को। टेक्निकली देखोगे तो ये क्लैश नहीं है, लेकिन स्क्रीन के लिए डेफिनेटली मारा मारी होगी। और जब मिर्ज़ापुर स्क्रीन पर मारेगी तो वो देखकर मज़ा आने वाला है। तो मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज़ थी उसके ऊपर एक प्रॉपर मूवी बन रही है मिर्ज़ापुर द मूवी नाम से, जो कि 4 सितंबर को रिलीज होने वाली है। और ये भी उसी तरीके की मूवी होगी जिस तरीके की सीरीज़ थी, एकदम ब्रूटल, खून खराबा और गालियाँ भी हो सकती है। अब उस गालियाँ पर सेंसर कितने कैंची चलाएंगे ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, पर कैंची तो चलेगी ही। देखो सीरीज में जितने सारे कैरेक्टर थे उन सभी को वापस लाया गया है, मरे हुए कैरेक्टर को भी जिंदा करके लाया गया है। और मेन विलन के रूप में हमें रवि किशन देखने को मिलने वाला है, जो कि शायद राजस्थान या फिर कहीं इस तरीके के इलाके से बिलोंग करते होंगे। तो सितंबर में देखेंगे कि ये ब्लडी मूव कामयाब होता है या फिर फ्लॉप। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि ये मूवी बॉलीवुड की फ्रेंचाइजी वाली कैटेगरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक सीरीज़ से सीधा छोटे स्क्रीन से सीधा बड़े पर्दे पर आने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। और अगर ये मूवी सक्सेस होती है तो ऐसी काफ़ी सारी वेब सीरीज़ है जिसका हमें प्रॉपर मूवी देखने को मिल सकता है। बाहुबली 3 बन रही है, तो देखो अभी तक आपको इंटरनेट पर पता चल ही गया होगा कि बाहुबली 3 बन रही है, पर क्या ये सच है या झूठ, और ये कहाँ से आई ये खबर, आइए आपको बताते हैं। तो देखो बाहुबली रिलीज हुए आज पूरे 11 साल बीत गए और उसी को लेकर नेटफ्लिक्स पर एक मिनी सीरीज रिलीज हुई है 4 एपिसोड का, जिसमें बताया गया है कि बाहुबली किस तरीके से शूट हुई है, उसके एक एक सीन को किस तरीके से शूट हुआ है, बजट को लेकर कैसा क्या मामला हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर और हर एक चीज़ को लेकर किस तरीके से शूट किया गया है, ये सब बताया गया है उस मिनी सीरीज़ में। और उसी मिनी सीरीज़ के एंडिंग में एक सीन है जहाँ पर प्रभास, अनुष्का सेन, राणा दगुपति तीनों एक साथ बैठे हैं और बाहुबली बता रहे हैं उंगली उठाकर कि बाहुबली 3 आएगी, बाहुबली 3 आएगी। और यहीं से बाहुबली 3 को लेकर न्यूज़ आना शुरू हो गई। और अगर सच में ये बन रही है तो भाई 30 से पहले तो एक्सपेक्ट मत करना, 2030 से पहले, क्योंकि प्रभास तो अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी है और अपने राजा मौली भी वाराणसी में बिजी है। और उसके बाद हो सकता है कि वो बाहुबली पर काम करे, देखते क्या होगा। अजय देवगन की एक फिल्म चौहान का टीजर आया और इंटरनेट का ध्यान एक्शन से ज़्यादा एक गाने पर चला गया, क्योंकि टीजर के सबसे इंटेंस सीक्वेंस में बैकग्राउंड में बज रहा था जुम्मा चुम्मा दे दे। मिलिट्री ऑपरेशन के बीच ये गाना बजाया और नेचुरली लोग पूछ रहे हैं कि ये एक सीरियस वार फिल्म है या एक मसाला एंटरटेनर। चौहान के मेकर्स इस मूवी को एक लार्ज स्केल एक्शन ड्रामा की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं और इस मूवी का बैकग्राउंड होने वाला है कश्मीर। और टीजर से ये क्लियर हो जाता है कि ये स्टोरी सिक्योरिटी फोर्स और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड होगी। देखो जिस चीज़ को ये मूवी टच कर रही है वो काफ़ी सेंसिटिव
और सीरियस चीज़ है कश्मीर, और उनके बीच, उन मिलिट्री ऑपरेशन के बीच ये लोग इस तरीके के गाना बजा रहे हैं जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। बाकी ये मूवी अक्टूबर 2027 में रिलीज होने वाली है, तो देखते हैं। ये बस एक अनाउंसमेंट वीडियो ही था। रजनीकांत और कमल हसन 40 साल बाद एक मूवी में वापस आ रहे हैं जिसका टाइटल है धर्मन, और उसका पोस्टर रिलीज हुआ जिसमें हमें रजनीकांत एज ए डॉक्टर देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर के गेटअप में तो है, लेकिन जिस तरीके से वो एक्शन के पोज में है वो डॉक्टर कम कसाई ज़्यादा लग रहे हैं। मूवी का फिलहाल ये अनाउंसमेंट पोस्टर ही था, तो ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट तो अभी पता नहीं है। बाकी और भी कुछ आएंगे तो हम आपको ज़रूर से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इमरान हाशमी जो एक टाइम पर हॉरर मूवी के लिए ज़्यादा जाने जाते थे, वो अब वापस से आ रहे हैं। उनकी एक मूवी आ रही है हॉरर मूवी जिसका नाम है रूह, और इसका अनाउंसमेंट वीडियो आया है, और इतना भयंकर, इतना खतरनाक और इतना डरावना अनाउंसमेंट वीडियो है जिसे देखकर AI के भी फट जाए, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट वीडियो पूरा AI जनरेटेड है। मूवी तो 2027 में रिलीज होने वाली है, और बताया जा रहा है ये एक म्यूजिकल हॉरर मूवी होने वाली है। अब इस मूवी में कितना रियल सीन और कितना AI वाला सीन होगा ये तो इसके और भी मटेरियल आने के बाद ही पता चलेगा। पर जिस तरीके से अभी बॉलीवुड में AI यूज कर रहे हैं, मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं इस मूवी से। बाकी ये थी इस हफ्ते की मेजर न्यूज़ जो मुझे लगा तुम्हें जाननी चाहिए, तो मैंने बता दिया। बाकी तुम और क्या जानते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।